इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट ये मेन टॉपिक है, इसके 4 सब टॉपिक हैं। प्रोटेक्टिव्स है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एस्टिंजेंट है, सल्फर एंड रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। यहाँ हम टॉपिकल एजेंट और इसके साथ साथ प्रोटेक्टिव्स हैं और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, ये इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टॉपिकल एजेंट है, इसको समझना है कि टॉपिकल एजेंट क्या है। हम देखते हैं कि डिफरेंट डोसेज फॉर्म होते हैं, कुछ पेरेंटल्स होते हैं, कुछ ओरल्स रहते हैं। ऐसे ही एक टॉपिकल भी है। पेरेंटल्स के अंदर हम जो ड्रग्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इंजेक्शन के थ्रू या आईवी के थ्रू, बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ओरल रूट में जैसे टैबलेट है, सायरप है, हम उसको इंटरनली लेते हैं टैबलेट फॉर्म में, सायरप फॉर्म में। ऐसे ही टॉपिकल रूट वो है जिसमें जो हम बोल सकते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़ करें, जो भी ड्रग्स हैं उसको एज ए एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। ख़ास तौर से वो ड्रग जिसको हम स्किन पर अप्लाई करते हैं और उसके साथ साथ बॉडी में कुछ कैविटीज़ है, जैसे आइज़ हम उसको कैविटी कंसीडर कर सकते हैं, ईयर है हम उसको कैविटी कंसीडर कर सकते हैं, और नोज़ है इसको हम कैविटी कंसीडर कर सकते हैं। तो कुछ जो बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ हैं वो कैविटीज़ हम इसके अंदर टॉपिकल एजेंट में कंसीडर होगा। तो टॉपिकल एजेंट हम सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टॉपिकल एजेंट वो कंपाउंड्स हैं जिसको हम स्किन पर अप्लाई करेंगे या ऐसी कैविटीज़ में जिसकी ओपनिंग जो है वो आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। तो जैसे ईयर ड्रॉप है, नेज़ल ड्रॉप है, आई ड्रॉप है, ये सब हम टॉपिकल एजेंट के अंदर कंसीडर होता है। तो इसके अंदर हम सिंपल वे में टॉपिकल एजेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं कि टॉपिकल एजेंट आर द कंपाउंड विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन एंड इन बॉडी कैविटीज़ दैट ओपन आउटसाइड। टॉपिकल एजेंट्स आर द कंपाउंड। टॉपिकल एजेंट वो कंपाउंड है जिसको हम स्किन पर अप्लाई करते हैं और यह ऐसी बॉडी कैविटीज़ जो बाहर की तरफ ओपन रहती है वहाँ अप्लाई करते हैं। और ये टॉपिकल एजेंट वो है जिसका इफ़ेक्ट उसी सरफेस पर मिलता है, उसी जगह मिलता है जहाँ हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। जिस साइड पर हम अप्लाई कर रहे हैं उसी साइड पर उसका एक्शन मिलता है, वो अपनी एक्शन को उसी साइड पर प्रोड्यूस करती है। तो सिंपल वे में हमारी ये बात समझ में आई कि टॉपिकल एजेंट वो कंपाउंड है, वो एजेंट है जिसको हम स्किन पर या बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई करते हैं। स्किन पर अप्लाई करते हैं या बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई करते हैं और उसका इफ़ेक्ट उसी सरफेस पर, उसी साइड पर होता है जिस साइड पर हमने इसको यूज़ किया है। तो हम इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टॉपिकल एजेंट्स आर द कंपाउंड विच आर अप्लाइड ऑन द बॉडी सरफेसेज एंड इन बॉडी कैविटीज़। टॉपिकल एजेंट्स आर द कंपाउंड विच आर अप्लाइड ऑन द बॉडी सरफेसेज एंड इन बॉडी कैविटीज़ दैट ओपन आउटसाइड। और आगे लिख सकते हैं दे कैन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। दे विल प्रोड्यूस देयर इफेक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। दे विल प्रोड्यूस देयर इफेक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। कि टॉपिकल एजेंट्स आर द कंपाउंड विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन एंड इन बॉडी कैविटीज़। जो हम स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, एंड दे विल प्रोड्यूस देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। और वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वहीं प्रोड्यूस करेंगे जहाँ हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब हमको कौन कौन से एरियाज़ में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं? द एरिया वेयर टॉपिकल एजेंट्स आर जनरली अप्लाइड आर नोज़ है, ईयर है और आइज़ है, ऐसे वजाइना है, रेक्टम है और स्किन है। ये हम यहाँ टॉपिकल एजेंट को अप्लाई करते हैं। और टॉपिकल एजेंट्स आर जनरली यूज़ इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर। टॉपिकल एजेंट को हम डस्टिंग पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्रीम फॉर्म में यूज़ करते हैं, लोशन फॉर्म में यूज़ करते हैं, पेस्ट है, स्प्रे है, ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, नेज़ल ड्रॉप है। तो ये सब टॉपिकल एजेंट में कंसिडर होगा। तो हम बोल सकते हैं द एरिया वेयर टॉपिकल एजेंट्स आर अप्लाइड आर नोज़, ईयर, आई, रेक्टम, वजाइना एंड स्किन। इसके साथ साथ टॉपिकल एजेंट आर जनरली यूज इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर, पेस्ट, ऑइंटमेंट, क्रीम, स्प्रे एंड ड्रॉप्स एक्सेट्रा। इस तरीके से हम टॉपिकल एजेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसका अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट हैं, इसका अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम इसको 4 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं टॉपिकल एजेंट को। एक तो है प्रोटेक्टिव्स। प्रोटेक्टिव्स है। सेकेंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स।
थर्ड हम लिख सकते हैं एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट हैं। और उसके बाद सल्फ़र एंड रिलेटेड कंपाउंड, जिसको मिसलेनियस में कंसीडर कर सकते हैं। सल्फ़र एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, सल्फ़र एंड रिलेटेड कंपाउंड। पहला है प्रोटेक्टिव्स, सेकेंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, थर्ड एस्ट्रिंजेंट एंड फोर्थ सल्फ़र एंड रिलेटेड कंपाउंड। प्रोटेक्टिव्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट, प्रोटेक्टिव्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट, प्रोटेक्टिव्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एस्ट्रिंजेंट, सल्फ़र एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, सल्फ़र एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो इस तरीके से टॉपिकल एजेंट, दिस टॉपिकल एजेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। टॉपिकल एजेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव्स। इसके एग्जांपल्स में हमने जिंक ऑक्साइड लिख सकते हैं। एग्जांपल के साथ अगर लिखा तो एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है, टाल्क है, जिसको टाल्कम पाउडर हम कंसीडर कर सकते हैं। ऐसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम परमैंगनेट है। ऐसी हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और दूसरा एस्ट्रिंजेंट के अंदर हम एलम कंसीडर कर सकते हैं, अमोनियम एलम है, पोटाश एलम है। तो एलम है एंड जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। एंड सल्फ़र एंड रिलेटेड कंपाउंड में जितने सल्फ़र कंपाउंड, सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जिसके अंदर प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र है, हम इसको प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स के साथ में। तो एग्ज़ाम में कभी कभी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर टॉपिकल एजेंट एंड क्लासिफाई टॉपिकल एजेंट विद एग्जाम्पल। व्हाट आर टॉपिकल एजेंट, क्लासिफाई टॉपिकल एजेंट विद एग्जाम्पल। तो सिंपल वे में जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया, टॉपिकल एजेंट्स आर द कंपाउंड विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन एंड इन बॉडी कैविटीज दैट ओपन आउटसाइड एंड दे विल प्रोड्यूस देयर इफेक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। ये इसको हमने टॉपिकल एजेंट कंसिडर किया। द एरिया वेयर टॉपिकल एजेंट्स आर अप्लाइड आर नोज, ईयर, आई, rectum, vagina and skin, and the topical agent are generally used in the form of dusting powder form में, paste form में, cream form में, spray form में, paste form में, ointment form में। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो इसमें 4 सब टॉपिक हैं। इसका पहला सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो प्रोटेक्टिव्स हैं। प्रोटेक्टिव्स हैं, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि प्रोटेक्टिव्स वो कंपाउंड्स हैं जिसको हम स्किन में अप्लाई करते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई करते हैं। ख़ास तौर से स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेशन से, इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्टिव्स को हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि प्रोटेक्टिव्स वो एजेंट है या वो कंपाउंड्स हैं जिसको हम स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई करते हैं और स्किन को इरिटेशन से और इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। कभी कभी ये इरिटेशन जो होता है या इन्फ्लेमेशन होता है वो कभी मॉइस्चर की वजह से होता है, कभी फ्रिक्शन की वजह से। जैसे अगर 2 फिंगर है और बार बार ये वो रगड़ हो रही है तो रगड़, जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से होता है। या जहाँ 2 फिंगर के बीच में या जॉइंट्स में जो पसीना आ जाता है, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से इरिटेशन होता है। तो वहाँ इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। फ्रिक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से जो इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसके लिए हम यूज़ कर देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रोटेक्टिव ऐसे कंपाउंड है जिसको हम स्किन पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई करते हैं, ख़ास तौर से स्किन के इरिटेशन से, स्किन को इरिटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इरिटेशन का जो रीज़न है वो मॉइस्चर है, रेडिएशन है, फ्रिक्शन है और एलर्जी है। इन्फ्लेमेशन ड्यू टू मॉइस्चर, inflammation due to friction, inflammation due to allergy and inflammation due to मॉइस्चर एक है, दूसरा इन्फ्लेमेशन है, एलर्जी है और जो होता है और एलर्जी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, रेडिएशन की वजह से, एलर्जी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, रेडिएशन की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से।
इसकी वजह से जो इरिटेशन होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिंपल वे में ये एक्सप्लेन करेंगे, प्रोटेक्टिव्स आर द कंपाउंड विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। Protectives are the compound which are applied on the skin and mucous membrane to protect it from irritation, usually of mechanical origin, that is inflammation due to moisture, inflammation due to friction, inflammation due to allergy, and inflammation due to radiation. तो यहाँ इस तरीके से प्रोटेक्टिव्स आर द कंपाउंड विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इरिटेशन, यूजुअली ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू मॉइस्चर, फ्रिक्शन, रेडिएशन एंड एनर्जी। इन्फ्लेमेशन ड्यू टू मॉइस्चर, फ्रिक्शन, रेडिएशन एंड एलर्जी। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्टिव, फिर से एक बार इसको, कि प्रोटेक्टिव वो कंपाउंड है जो स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेशन से प्रोटेक्ट करती है। Irritation due to moisture, irritation due to friction, irritation due to radiation and irritation due to allergy। तो यहाँ हम इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसमें हमने एग्जांपल जैसे जिंक ऑक्साइड लिखा था और टाल्कम पाउडर है, ये हम प्रोटेक्टिव्स के अंदर एग्जांपल्स लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्टिव्स आर यूज टू कवर द वुंड्स को कवर करने के लिए, अपर सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और अल्सर्स को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव्स आर यूज टू कवर द सरफेसेस, वुंड्स एंड अल्सर। ये हम इसके साथ साथ इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर इसकी आइडियल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो आइडियल प्रॉपर्टी के अंदर हम इसके, तो इट शुड बी इन अगर आइडियल प्रॉपर्टी के सेंस में अगर इसको देखें तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी कि वाटर में इंसोल्युबल होना चाहिए। It should be insoluble in water. It should be insoluble in water. It should be chemically and physically inert. कि ये नॉन रिएक्टिव, that means नॉन रिएक्टिव, कि it should be chemically नॉन रिएक्टिव, it should be physically नॉन रिएक्टिव, and it should be available in fine particle फॉर्म में ये होना चाहिए। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्टिव लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं हम उसको यहाँ देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड है वो टाल्क है, जिसका सिनोनिम जो है हम लिख सकते हैं टाल्कम पाउडर। सिनोनिम इसका टाल्कम पाउडर या फ्रेंच चॉक भी बोलते हैं इसको। फ्रेंच चॉक भी इसको टाल्कम पाउडर बोलते हैं, या फ्रेंच चॉक बोलते हैं, या सोप स्टोन भी बोलते हैं इसको, सोप स्टोन। तो इसका जो सिनोनिम है टाल्कम पाउडर है, फ्रेंच चॉक है या सोप स्टोन है। इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल, अगर केमिकल फार्मूला इसका देखेंगे तो 3 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड के होते हैं, 4 मॉलिक्यूल इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल इसमें वाटर का होता है। 3 मॉलिक्यूल MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, 4 मॉलिक्यूल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के हैं और 1 मॉलिक्यूल इसके अंदर वाटर का है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी है और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का है। अगर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो उसका सिनोनिम है, केमिकल फार्मूला है एंड यूजेज है। अगर हम, क्योंकि प्रॉपर्टी ये याद रखना और उसको लर्न करना तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम इसके अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिख सकते हैं इट इज़ ए वेरी फाइन वाइट और ग्रेइश वाइट पाउडर। इट इज़ ए वेरी फाइन वाइट और ग्रेइश वाइट पाउडर, ओडरलेस, टेस्टलेस, फ्री फ्रॉम ग्रीटीनेस। ग्रीटीनेस में जैसे रेत होती है, जब रेत को हाथ में लेते हो तो रेत के जो है पार्टिकल्स जो हाथ में चुभते हैं, लेकिन टाल्कम पाउडर हम खुद देखते हैं जो फेस पे लगाते हैं एकदम स्मूथ होता है, हाथ में रेत के ज़र्रात है वो चुभते नहीं हैं, तो उसको ग्रीटीनेस हम कंसिडर बोलते हैं। तो ये इस तरीके से उससे फ्री रहते हैं, ऐसे ज़र्रात से, ऐसे पार्टिकल से बिल्कुल फ्री रहते हैं। इस पाउडर जो है वो एकदम स्मूथ होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लिखें वेरी फाइन वाइट और ग्रेइश वाइट पाउडर, ओडरलेस, टेस्टलेस, फ्री फ्रॉम ग्रीटीनेस एंड ग्रीसी टू
टच करने के बाद ये ऐसा ग्रीसी जैसा फीलिंग होता है। एंड प्रैक्टिकली इनसोल्युबल इन वाटर, टाल्कम पाउडर जो है प्रैक्टिकली इनसोल्युबल होता है। एंड इन डाइल्यूट एसिड में भी और अल्कली हाइड्रोक्साइड में भी, एसिड और हाइड्रोक्साइड जो है इसके अंदर भी ये इनसोल्युबल होता है। इसके बाद इसके यूजेस देखेंगे तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहला यूज़ तो हमको मालूम है, इट इज़ यूज एज ए प्रोटेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर। यूजेस में इसको हम देखेंगे कि इट इज़ यूज एज ए प्रोटेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर। पहला यूज, इट इज़ यूज एज ए प्रोटेक्टिव। पहला यूज है, इट इज़ यूज एज प्रोटेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर। इट इज़ यूज एज ए प्रोटेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर। ये एज ए प्रोटेक्टिव यूज़ करते हैं डस्टिंग पाउडर के फॉर्म में। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट। लुब्रिकेटिंग एजेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट। इसको लुब्रिकेटिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट एंड पिल्स। जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और पिल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग देखा होगा या इसको पढ़ा होगा कि कोई भी टैबलेट अगर मैन्युफैक्चर करना है तो पाउडर को डायरेक्टली कंप्रेस नहीं करता है किसी भी, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होगा, उसके अंदर हार्डनेस नहीं आएगी, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए उसको पहले ग्रैनुल्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी पाउडर को दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ, इसके बाइंडर्स हैं और डाइल्यूएंट है और प्रिजर्वेटिव्स हैं और दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ साथ उसको ग्रैनुल्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। ग्रैनुल्स हैं यूनिफॉर्मली साइज पार्टिकल जो है, उसको ग्रैनुल्स हम बोलते हैं। तो ये ग्रैनुल्स फॉर्म में जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, तकरीबन 5% to 10% मॉइस्चर होता है, वाटर होता है। तो इसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टिकी होते हैं, टाइटली बाइंड करते हैं एक दूसरे को, तो मॉइस्चर का परसेंटेज रहना ज़रूरी है। तो कोई पाउडर है दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ पहले उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद उसका ग्रैनुल्स में, ग्रैनुलेशन जिसको बोलते हैं, ग्रैनुल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। और ग्रैनुल्स को जब टैबलेट कंप्रेशन मशीन में हम डालते हैं तो ग्रैनुल्स का जो फ्लो है ऊपर के अंदर में वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और यूनिफॉर्म साइज़ की टैबलेट फॉर्म होना चाहिए और पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो मशीन चोक हो जाएगी और पार्टिकल के फ्लो यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से डिफरेंट साइज़ के टैबलेट्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसमें ग्रैनुल्स के साथ में लुब्रिकेटिंग एजेंट मिक्स करते हैं ताकि पार्टिकल्स के बीच का जो फ्रिक्शन है, रगड़ है, और जो मशीन के अंदर पार्टिकल्स का जो फ्लो है, ग्रैनुल्स का फ्लो है, वो यूनिफॉर्म रहे, स्मूथ फ्लो रहे। उसके लिए जो है लुब्रिकेटिंग एजेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो टाल्कम पाउडर को हम यूज़ करते हैं एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स एंड पिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए फिल्टरिंग एड। अगर हमको कहीं फ़िल्टर करना है और फिल्ट्रेशन रेट बहुत स्लो है, फिल्ट्रेशन रेट अगर स्लो है तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो हम इस तरीके से इसके यूजेस को लिख सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा कंपाउंड है, इसके बाद ये यूजेस हैं। अगर स्टोरेज लिखना है तो स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा कंपाउंड है वो जिंक ऑक्साइड है, वो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो ये दूसरा कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड। इसका जो फार्मूला है वो ZnO है, ZnO है। और इसका सिनोनिम जो है वो फिलोसोफेरिबूल, फिलोसोफेरिबूल इसका सिनोनिम है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये भी एक सॉफ्ट वाइट और फ्रेंडली येलोइश वाइट पाउडर, एमॉर्फस पाउडर है। ये भी जो है सॉफ्ट वाइट है, ये येलोइश वाइट एमॉर्फस पाउडर है, फ्री फ्रॉम ग्रीटीनेस। ये भी बिल्कुल स्मूथ होता है और ऐसा स्मूथ होता है कि इसमें कोई पार्टिकल हाथ में नहीं चुभते, जिसको ग्रीटीनेस कंसिडर करते हैं, बोलते हैं। तो वो ग्रीटीनेस से फ्री होता है। इट इज़ ग्रेजुअली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके साथ साथ हम अगर इसकी सोल्युबिलिटी देखेंगे, इट इज़ प्रैक्टिकली इनसोल्युबल इन वाटर एंड इन इथेनॉल। ये वाटर में प्रैक्टिकली इनसोल्युबल होता है, इथेनॉल में भी इनसोल्युबल होता है, वाटर में भी इनसोल्युबल है, इथेनॉल में भी इनसोल्युबल है, बट इट डिज़ोल्व इन मिनरल एसिड। ये जो है मिनरल एसिड के अंदर डिज़ोल्व होता है, मिनरल एसिड के अंदर ये डिज़ोल्व होता है।
तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके जिंक कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एयर में ZnCO3 फॉर्म करता है, जिंक कार्बोनेट ये फॉर्म कर लेता है। और एसिड के साथ अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो इससे जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। Zn है, ZnO है, और यहाँ पे HCl के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, 2HCl है, तो यहाँ ZnCl2 फॉर्म होगा, ZnCl2, और H2O फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जिंक क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। अब यूजेस के अंदर देखेंगे तो यूजेस के अंदर ये देख सकते हैं, इट इज़ यूज एज ए माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, ये प्रोटेक्टिव कैटेगरी का ड्रग है। और जो एज ए एस्ट्रिंजेंट करके, एस्ट्रिंजेंट भी एक प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी है, लेकिन एस्ट्रिंजेंट वो प्रॉपर्टी है जिसमें सरफेस पर जो प्रोटीन है, एस्ट्रिंजेंट उसको प्रेसिपिटेट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। एस्ट्रिंजेंट वो कंपाउंड होता है जो प्रोटीन की लेयर को प्रेसिपिटेट करके इंटरनल सेल्स को एंड इंटरनल सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये इट इज़ यूज एज ए माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, इट इज़ यूज एज माइल्ड एस्ट्रिंजेंट। और इसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए डस्टिंग पाउडर एंड यूज इन द बैंडेजेस एंड एडेसिव्स। इसको बैंडेजेस के अंदर और एडेसिव्स के अंदर यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए डेंटल सीमेंट करके इसको यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक एंड स्किन प्रोटेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर, पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। तो यूजेस के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ यूज एज ए माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक एंड स्किन प्रोटेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर, पेस्ट, ऑइंटमेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन बैंडेजेस एंड एडेसिव एंड एज ए डेंटल सीमेंट। तो इस तरीके से इसका यूजेस लिख सकते हैं। अब इसके अंदर उसके बाद जो दूसरा कंपाउंड है वो कैलामीन है। कैलामीन है, तो कैलामीन भी अगर हम देखें, कैलामीन इज़ ए जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। कैलामीन जो है मेन जो है वो जिंक ऑक्साइड ही है, लेकिन कुछ क्वांटिटी के अंदर फेरिक ऑक्साइड होता है। जैसे कैलामीन की क्वांटिटी, कैलामीन में जिंक ऑक्साइड अगर 99% जिंक ऑक्साइड है तो 1% इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड होगा। और कैलामीन का जो कलर शेड है वो फेरिक ऑक्साइड की क्वांटिटी पर डिपेंड है। तो ये कैलामीन इट इज़ ए जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। कैलामीन इज़ ए जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। कि ये जो कैलामीन है ये जिंक ऑक्साइड है, कुछ क्वांटिटी में अंदर इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड होता है। और इसमें जो कलर शेड इसमें प्रोड्यूस होता है, और जो कैलामीन का कलर होता है वो फेरिक ऑक्साइड की क्वांटिटी पर डिपेंड होता है। अगर फेरिक ऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो कैलामीन का कलर उतना ज़्यादा डार्क होगा। और अगर इसके प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो इट अकर्स एज ए फाइन एमॉर्फस और पिंक और रेडिश ब्राउन पाउडर। ये फाइन पाउडर फॉर्म में, एमॉर्फस फॉर्म में होता है, या रेडिश ब्राउन पाउडर फॉर्म में होता है, डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। एंड इट इज़ ओडरलेस, टेस्टलेस। ये जो है ओडरलेस है, टेस्टलेस है, इनसोल्युबल इन वाटर, प्रैक्टिकली और कम्प्लीटली सोल्युबल इन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के अंदर ये सोल्युबल होता है। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। यूजेस में सेम चीज़, हम सेम यूजेस जैसे हमने जिंक ऑक्साइड के यूजेस लिखा, इट इज़ यूज एज ए माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटीसेप्टिक एंड स्किन प्रोटेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर, पेस्ट, लोशन एंड cream, ointment, but it has better cosmetic acceptability than the zinc oxide. अगर कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लोग उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसका दोनों भी यूजेस जिंक ऑक्साइड के, क्योंकि मेन प्रोपोर्शन इसमें जिंक ऑक्साइड ही है, तो यूजेस दोनों के सेम हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो नया दूसरा कंपाउंड है वो जिंक स्टीरेट है। जिंक स्टीरेट है, जिंक स्टीरेट है नया कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड जो है वो जिंक स्टीरेट है, जिसके अंदर जो है इसका फार्मूला अगर देखेंगे C17H35COO
TriZN। ये स्टेरिक एसिड का जिंक सॉल्ट है, स्टेरिक एसिड का जिंक सॉल्ट है। तो इसका केमिकल फार्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके अगर देखेंगे यूजेस, अगर इसको हम देखेंगे तो उसके यूजेस में हम लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज एज ए माइल्ड एस्ट्रिंजेंट एंड स्किन प्रोटेक्टिव। इट इज़ यूज एज माइल्ड एस्ट्रिंजेंट एंड स्किन प्रोटेक्टिव। ये एज ए माइल्ड एस्ट्रिंजेंट करके यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले भी हमने माइल्ड एस्ट्रिंजेंट लिखा। और एंड स्किन प्रोटेक्टिव, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट, इसको वाटर प्रूफिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फ्लामेशन, स्किन इन्फ्लामेशन के अंदर में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये हम इसके अंदर के इट इज़ यूज एज ए माइल्ड एस्ट्रिंजेंट एंड स्किन प्रोटेक्टिव। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट, इसको वाटर प्रूफिंग एजेंट करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इसके साथ साथ इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, तो हम इसको स्किन इन्फेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस जिंक स्टीरेज के हम यूजेस लिख सकते हैं। इसके बाद एक कंपाउंड है टिटानियम डाइऑक्साइड। टिटानियम डाइऑक्साइड, टिटानियम डाइऑक्साइड, इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे TiO2, टिटानियम डाइऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला TiO2। इसकी अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो वाइट और ऑलमोस्ट वाइट इन्फ्यूजिबल पाउडर, वाइट और ऑलमोस्ट वाइट इन्फ्यूजिबल पाउडर, ओडरलेस, इसमें भी स्मेल नहीं होती। प्रैक्टिकली इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में जो है इनसोल्युबल होता है। एंड इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड में भी ये इनसोल्युबल होता है। बट स्लोली सोल्युबल इन हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, बट स्लोली सोल्युबल इन हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये सोल्युबल होता है। तो यूजेस टिटानियम डाइऑक्साइड के अगर यूजेस देखें तो यूजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि इट इज़ यूज टू प्रिवेंट सन बर्न। सबसे पहला इसका यूज़ है कि इट इज़ यूज टू प्रिवेंट सन बर्न। सन बर्न के अंदर यानी रेडिएशन की वजह से, सनलाइट की वजह से जो इरिटेशन होता है, सनलाइट अगर डायरेक्टली स्किन पर आ रही है, बहुत सारे लोगों को उससे इरिटेशन होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द सन बर्न। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स, it is also used as a topical protective and also used in pruritus and exudative dermatosis। और प्रोराइटिस करके भी, प्रोराइटिस के अंदर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्जिडेटिव डर्मेटोसिस के अगर स्किन पर जैसे एक्जिमा टाइप अगर कुछ फॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें से पानी निकलता है और स्किन का इन्फ्लामेशन होता है, तो उसके अंदर इसको एक्जिडेटिव डर्मेटोसिस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। प्रोराइटिस के अंदर इसको यूज़ करते हैं। और इट इज़ यूज आल्सो यूज एज ए स्किन टॉपिकल प्रोटेक्टिव या स्किन प्रोटेक्टिव करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए कलरिंग एजेंट, इसको कलरिंग एजेंट बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंदर है, पेंट्स के अंदर है, लोशन के अंदर, इसको कलरिंग एजेंट, तो इसको लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए कलरिंग एजेंट इन लोशन, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंड पेंट्स। तो इस तरीके से हम उसके यूजेस लिख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यूज, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द सन बर्न, सन बर्न को प्रिवेंट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव, और इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोराइटिस, प्रोराइटिस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एक्जिडेटिव डर्मेटोसिस, उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए कलरिंग एजेंट इन लोशन, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंड पेंट्स। तो इस तरीके से हम इसके यूजेस लिख सकते हैं। इसके बाद एक न्यू कंपाउंड है, वो सिलिकॉन ऑयल या सिलिकॉन पॉलीमर, सिलिकॉन पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है। और इसको अगर इसमें IP के अकॉर्डिंग, USP के अकॉर्डिंग, BP के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नाम हैं। तो इसके नए डाइमिथिकोन इसका सिनोनिम है, डाइमिथिकोन है, और साइमिथिकोन है, और पॉलीमिथाइल साइलोऑक्सेन है, डाइमिथाइल पॉलीसाइलोऑक्सेन है, डाइमिथाइल पॉलीसाइलोऑक्सेन
ऑक्जेन, डाईमिथाइल पॉलीसाइलोऑक्जेन है और सिलिकॉन ऑयल है। ये सब उसके अलग अलग नेम हैं। और इसको जैसे जेलोसिल टैबलेट आती है जो एज एंटासिड होता है, तो जेलोसिल MPS मेंशन होता है, जेलोसिल मिथाइल पॉलीसाइलोऑक्जेन, मिथाइल MPS, जेलोसिल MPS में मिथाइल पॉली, तो जिसके अंदर सिलिकॉन पॉलीमर होता है, तो ये इसका सिनोनिम है। और क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और इसकी विस्कोसिटी जो डिपेंड है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम जो इसके साथ अटैच है, जो मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इसके साथ अटैच होकर पॉलीमर फॉर्म होता है, उसके ऊपर इसका जो केमिकल फार्मूला डिपेंड होता है। तो इसके अंदर इसको लिख सकते हैं जैसे सिलिकॉन है, इससे अलग अलग अल्किल ग्रुप अटैच है, अल्किल ग्रुप अटैच है, और बीच में हम इसको कंसिडर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, फिर इधर एक सिलिकॉन है जिससे मिथाइल ग्रुप है, तो इसके यहाँ N कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीक़े से इसका फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें जो रहते कि नंबर ऑफ़ एटम जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे उसकी जो है विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसके IP में, USP में अलग अलग ग्रेड, उसके ग्रेड का नंबर है, नंबर के अकॉर्डिंग उसका कि पॉलीमर कौन सा पॉलीमर है और उसकी विस्कोसिटी क्या है। तो क्लियर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ए क्लियर ट्रांसलूसेंट कलरलेस और विस्कस लिक्विड, क्लियर टू ट्रांसलूसेंट कलरलेस विस्कस लिक्विड एंड ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस, मिसिबल विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिसिबल है, क्लोरोफॉर्म के साथ मिसिबल है, ईथर के साथ मिसिबल है और दूसरे कंपाउंड्स के साथ ये, एंड विट इट इज़ वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन इथेनॉल, इथेनॉल के साथ स्लाइटली सोल्यूबल है, एंड प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर एंड इन मिथेनॉल, मिथेनॉल में और वाटर में ये इनसोल्यूबल है। और अगर इसके यूजेस देखेंगे, इस यूजेस इसके इंपॉर्टेंट है, ये इसका सिनोनिम और यूजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस अगर इसके अंदर देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ यूज एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, लोशन एंड ऑइंटमेंट। इट इज़ यूज एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, लोशन एंड ऑइंटमेंट। इसको एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव यूज़ करते हैं क्रीम के फॉर्म में, लोशन के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में। इट इज़ यूज एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, लोशन एंड ऑइंटमेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव, इंटरनली इसको यूज़ करते हैं एज ए गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव, इंटरनली इसको गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव करके यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंटी फ्लैटुलेंस, एंटी फ्लैटुलेंस, एंटी फ्लैटुलेंस प्रॉपर्टी वो है जो इंटेस्टाइन में से और स्टमक में से गैसेस को रिमूव करता है, गैसेस को रिमूव करता है। इसलिए जेलोसिल एंटासिड के साथ इसको लेते हैं ताकि एसिडिटी भी रिड्यूस हो और उसके साथ साथ जो गैस का ट्रबल है स्टमक में और इंटेस्टाइन में है वो भी गैस भी वहाँ से रिलीज़ हो, तो उसको एज ए एंटी फ्लैटुलेंस करके यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम इरिटेटिंग सब्सटेंसेज, इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इरिटेटिंग सब्सटेंसेज लाइक ट्रॉमा फ्रॉम यूरिन, यूरिन की वजह से जो रेडनेस आ जाता है, फीकल डिस्चार्ज की वजह से जो इन्फेक्शन जैसे कंडीशन डेवलप होती है, और बेड सोर्स होता है जो ओल्ड एज के अंदर जो बेड रिटन पेशेंट होते हैं कई दिनों तक के वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते और वहाँ पर कुछ ज़ख़म वहाँ बन जाते हैं, तो जिसको बेड सोर्स बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी। और ओल्ड एज में या बच्चा है डायपर में पॉटी करता है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है, फीकल डिस्चार्ज की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूरिन की वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटी फोमिंग एजेंट, इसको एंटी फोमिंग एजेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं, इसके यूजेस जो है वो अच्छे इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम इसको ये चैप्टर को डिस्कस कर सकते हैं कि टॉपिकल एजेंट क्या है, उसके अंदर उसको किस कंपाउंड को हम टॉपिकल एजेंट बोलते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और क्या है, उसके साथ साथ प्रोटेक्टिव्स है और प्रोटेक्टिव से रिलेटेड जितने कंपाउंड्स हैं हमने यहाँ डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, हम सेकेंड वीडियो में उसको अपलोड करेंगे।